हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के पलामू ज़िले से जितने भी जीके या फैक्ट निकलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड के पलामू ज़िले से जितने भी जीके बनते हैं उससे प्रश्न आते हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमें किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ने के लिए। तो झारखंड का पलामू ज़िला, उसे झारखंड का जैसलमेर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसलमेर राजस्थान में है। लेकिन अगर पूछा गया कि झारखंड का जैसलमेर किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि झारखंड का जैसलमेर पलामू ज़िले को बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में हुई। पलामू की अवस्थिति यानी कि पलामू, अगर झारखंड के मैप में हम ढूंढें तो पलामू कहाँ पर स्थित मिलेगा, तो यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पलामू की अवस्थिति है। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर या डाल्टनगंज है। किसी भी ज़िले का मुख्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पलामू ज़िले का मुख्यालय मेदिनीनगर है, जिसे हम लोग पहले डाल्टनगंज के नाम से जानते थे, परंतु अब इसका आधुनिक नाम मेदिनीनगर है। झारखंड के पलामू ज़िले की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो उत्तरी कोयल, अमानत, मैला, सोन, ये पलामू की प्रमुख नदियाँ हैं। क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किस ज़िले से गुजरती है, या फिर इस ज़िले में कौन सी नदी बहती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पलामू की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, उत्तरी कोयल, अमानत, मैला और सोन नदी। पलामू का प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो पलामू में ही एक जगह है जपला, और जपला का सीमेंट फैक्ट्री बहुत ही फेमस है, क्योंकि भारत में अगर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहीं पर पहले हुई तो वह जपला में हुई। इसलिए भारत और झारखंड दोनों के दृष्टिकोण से जपला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और जपला का सीमेंट फैक्ट्री यहाँ का प्रमुख उद्योग है। प्लस यहाँ पे बीड़ी उद्योग, लाह उद्योग और आदित्य बिरला केमिकल्स भी स्थित है। पलामू को पाला का घर भी बोलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत अधिक पाला गिरता था, इसलिए इसे पलामू का घर भी बोलते हैं। वैसे पलामू ज़िले के पलामू नाम होने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ और किंवदंतियाँ प्रचलित है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। 1800 ईस्वी में पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पलामू से रिलेटेड है, क्योंकि भूखन सिंह और चेरो विद्रोह बहुत ही फेमस है। तो भूखन सिंह का संबंध किस ज़िले से है, तो पलामू ज़िले से है, और चेरो विद्रोह का संबंध किससे है, तो भूखन सिंह से है। यानी कि 1800 ईस्वी में पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ। क्वेश्चन इससे 2-3 प्रकार के बन सकते हैं। पहला ये तो कि चेरो विद्रोह कब हुआ, तो 1800 ईस्वी में। चेरो विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो पलामू में हुआ। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया। चेरो राजा मेदिनी राय के काल को यहाँ का स्वर्ण काल कहते हैं। जिस तरह भारत में अगर किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, तो हम लोग चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं। उसी प्रकार अगर पलामू के बारे में चर्चा करें तो मेदिनी राय के शासनकाल को यहाँ का स्वर्ण काल कहते हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई, जो पलामू ज़िले के मेदिनीनगर में स्थित है। यानी कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय यहाँ पे बहुत फेमस है, और इसकी स्थापना 2009 में पलामू ज़िले के मेदिनीनगर में स्थित हुई, और मेदिनीनगर ही पलामू ज़िले का मुख्यालय भी है। ग्रेफाइट के उत्पादन में पलामू अग्रणी जिला है। और अगर यहाँ पे जलप्रपातों की बात की जाए तो यहाँ का कुंड जलप्रपात फेमस है, और वह पलामू के हुसैनाबाद में स्थित है। पलामू ज़िले के लसलीगंज में हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग इकाई भी है। हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है पलामू ज़िले से। पलामू ज़िले में चूना पत्थर की अधिकता है। पलामू ज़िले में चूना पत्थर की अधिकता है, तभी तो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जा सकी। अगर पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर कुंड जलप्रपात है, जिसे मैंने पहले ही बताया। चियांकी का पहाड़ है, इटको का पहाड़ है, केचकी संगम स्थल है। और धार्मिक स्थान के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर चेगवाना धाम, पांकी का पहाड़ स्थित है। इस प्रकार हम लोग पलामू ज़िले से जितने भी जुड़े फैक्ट है उसको हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।